नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल का काफिला बाड़मेर पहुंच चुका है। कलेक्टेड कुछ हनुमान बेनीवाल काफिला जो है वो बाड़मेर पहुंच चुका है। इस वक्त की जो बड़ी खबर वो बता दूं, तेरी तानाशाही तेरी तानाशाही बजरी माफिया की गुंडागिर्दी बजरी माफिया की गुंडागिर्दी बजरी माफिया की गुंडागिर्दी सभी लोग नीचे बैठे पीछे गुस्सा है, पीछे का साथियों नमस्कार। इस वक्त जो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल है, उनका जो काफिला है वो बाड़मेर पहुंच चुका है। हजारों की संख्या में काफिला बाड़मेर पहुंच चुका है। इस वक्त की जो तस्वीरें है, लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। हनुमान बेनीवाल खुद पैदल चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद जो जिला अस्पताल में जो घायल लोग हैं उनसे भी मिलने के लिए जा सकते हैं। हनुमान बेनीवाल का जो काफिला है वो बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पहुंच चुका है। हजारों की संख्या में सैकड़ों जो है 4 व्हीलर गाड़ियां के साथ हनुमान बेनीवाल का जो काफिला है वो बाड़मेर पहुंच चुका है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पूछो ना इसमें। हेलो अरे भाई मैं हूँ भारी पुलिस
पुलिस जाब्ते के साथ हजारों की संख्या में जो आरएलपी के कार्यकर्ता हैं वो बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट के आगे पहुंच चुके हैं। रात को करीब 10 बजने को आए हैं और आप देख पा रहे हैं कि बाड़मेर कलेक्ट्रेट का घेराव आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जो खुद यहाँ पहुंचे हैं बाड़मेर कलेक्ट्रेट। थोड़ा खड़े होना, थोड़ा ये सिर पर पकड़ो। चलो बैठ जाओ जहाँ जगह वहाँ पे बैठ जाओ। हमारे साथ करीबन 4000 दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार इस वीडियो को शेयर करें और शेयर करने के साथ ही आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जिनका काफिला जो है वो बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बद्री के दल्लालों को गोली मारो सालों को, बद्री के दल्लालों को गोली मारो सालों को, बद्री के दल्लालों को गोली मारो सालों को। एक बार सब लोग बैठ जाए नीचे, सभी नीचे बैठो, आराम से बैठो। गोदी से बाहर निकलो। अशोक गहलोत दिल्ली माफिया की गोदी से बाहर निकलो। अशोक गहलोत दिल्ली माफिया की गोदी से बाहर निकलो। बदली माफिया पे कार्रवाई करो। एक नारा देंगे बदली के दलालों को, जूते मारो सालों को, बदली के दलालों को, जूते मारो सालों को, बदली के दलालों को, जूते मारो सालों को। सब लोग बैठ जाओ। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बदरी माफिया को जूते मारो, जूते मारो, जूते मारो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। तो साथियों आप देख पा रहे हैं कि रात को करीब 10 बजे हैं और बाड़मेर कलेक्ट्रेट के आगे रोड होश में आओ, होश में आओ। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बदली के दलालों को गोली मारो सालों को। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बदरी के माफियाओं को कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। बदरी माफियाओं पे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बदरी के दलालों को गोली मारो सालों को, बदरी के दलालों को गोली मारो सालों को। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बदरी के दलालों को गोली मारो सालों को, बदरी के दलालों को गोली मारो सालों को। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बदरी के दलालों को गोली मारो सालों को, बदरी के दलालों को गोली मारो सालों को। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में
बाड़मेर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाड़मेर की पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाड़मेर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माफिया पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। बाड़मेर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाड़मेर की पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे ओ भाई साहब सभी लोग अभी जो गाड़ियां हॉस्पिटल के आगे जिन लोगों का रोकी हुई है वही गाड़ियों को वही रोक दे और वहां से पैदल आता है। टाउन हॉल के पास गाड़ियां रोक दे, वहीं से पैदल होता है। आप जिसके पास भी वो लोग फोन करें, आप उनको फोन करके कह दो कि गाड़ियां टाउन हॉल के पास ही रोक दे और वहां से आप पैदल आ जाए। बजरी माफिया के खिलाफ पूरे राजस्थान में हनुमान बहन का हल्ला बोल जारी है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर जाकर रैली कर रहे हैं। तीसरी बड़ी रैली थी दोरीमना के अंदर, जहाँ पर हल्ला बोल था। और आप देखिए कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं हनुमान परिवार। हमारे साथ मौजूद है भाजपा से आपको आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने आज बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कूच किया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। रात को करीब 10 बजने को आए हैं और हजारों की संख्या के साथ हनुमान बेनीवाल बाड़मेर कूच कर चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें हम इस वक्त हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे साथ 5000 से अधिक इस वक्त दर्शक जुड़े हैं। एक बार सारे दर्शक इस वीडियो को शेयर कर दें, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम हमारे दर्शकों को बाड़मेर कलेक्ट्रेट की बता रहे हैं, जहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने थोड़ी देर पहले धोरीमीना में एक बड़ी सभा की थी। उसके बाद वहां से सीधा बाड़मेर कूच किया है। भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोल सकती। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, एक ही पार्टी है सड़क से लेकर सड़क तक अल्लाह बोल अपना बजरी के ठेके बनाएंगे। अब पूरा सर्वे करा के और वो पूरा करेंगे। यहाँ पे FIR लोड करेंगे, बजरी की दरें कम हो और इसकी लीज खत्म हो और आम आदमी के चाइना के आपने दूसरी आगे पर बात करी कि फ्री करके राजपूत समाज के क्या मैंने कहा अगर वो इतना ही बड़ा बात है तो राजपूत समाज के लिए बजरी फ्री करने की घोषणा कर दें। पता लगता है कि अगर वो और अपनी कौम के लिए इतना बड़ा काम
हर वर्ग इलाज में जो मैं मिला ईडी कार्यालय का घेराव करेंगे जयपुर के अंदर ईडी को लाएंगे इस मामले के अंदर ईडी आएगी मैं बताऊंगा कि जिले के अंदर किस तरीके से मंत्रियों के साथ उनके बेटों के साथ राजस्थान के पूरे राजस्थान के अंदर राजा मोदी की 82 खुद के नाम की मेघना इसके खिलाफ कैसे हर जगह पार्टी बाड़मेर में भी पार्टी बीजेपी के नेताओं के नागौर में पार्टी बीकानेर कोलाइट में सत्तापुर में बीजेपी के लोग हमारे पास 5-7 ईडी का सब लोगों की ताकि रेत और बजरी अगर मुझे तो हमारी विचार था लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता बच्चों के राजस्थान के हर मुद्दे अगर राजस्थान की तरफ के लोग नहीं कर रहा हूँ मामला मैं नहीं कर रहा हूँ लोग आरएलपी को बात करें आरएलपी के लिए आरएलपी के लिए नहीं तो दिल्ली में रहा हूँ राजस्थान में या मैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा हूँ मोदी के खिलाफ लड़ रहा हूँ थोड़ा बात चलते हैं बात कम है पहले ये देवी हाँ मैं वही तो कहूँ ओबीसी की पार्टी आमतौर पर आप देखा नहीं क्या माना जाए कि सबसे बड़ा तीसरी पार्टी के तौर पर पहला गठबंधन इन्हीं के साथ है
ये आम किला बल्ला ये आम हर व्यक्ति है अलग अलग पार्टी के लोग पार्टी के लोग लाख वोट तो दिए थे इनमें से 50 लाख तो खड़े हो पहली बात जो कोई काम है वो वोट नहीं करेगा कोई नया मतलब नए राजस्थान के निर्माण की बात आप बार-बार पायलट को सलाह दे रहे थे मान मेरे सलाह में क्या अब क्या नहीं मानेंगे तो क्या पार्टी को ये लोग तो पहले काम अभी भी वो पार्टी एक और एक सरकार के लोग हम चाह रहे थे कोई तो हालात है वो जो आम आदमी बार बार मतलब इतिहास के अंदर 30-40 साल का रहा कभी रिपीट नहीं हुई सरकार को झुकाएंगे जन आंदोलन के माध्यम से सरकार को झुकाएंगे सरकार सारी चीजें मिलेंगी तो सत्ता लेकर जो भरोसा इनके भरोसे को तार नहीं होने देंगे इनकी चीफ मिलाएगा मंत्री के आंदोलन बदली वाले का बात नहीं ये हमारा होता है बेनीवाल है जो 2023 को लेकर सीधा दावा कर रहे हैं 80 सीटें जीतने का। दिनेश बोरा 92 राजस्थान तक। आप सभी साथियों से मिलेगा अभी अपने यहाँ बैठे हैं साल में जो भी आता इसलिए आप सभी लोग विराज हैं जैसा जी हमारे बीच में नीचे तो फिर अपन का सरवारी भाई सब लोग बैठ दो एक बार
नेताजी हमारे साथ में नीचे बैठे हैं तो फिर अपन लोगों को क्या शर्म आ रही है? सब लोग बैठो, आवाज मत करो भाई, बगैर आवाज किए सब लोग नीचे बैठो, बगैर आवाज किए सब लोग नीचे बैठो। अशोक गहलोत होश में आओ, अशोक गहलोत होश में आओ, बारबेर पुलिस मुर्दाबाद, बारबेर पुलिस मुर्दाबाद, नथू खान के हत्यारों को गिरफ्तार करो, नथू खान के हत्यारों को गिरफ्तार करो, ठेकेदार की गोदी से बाहर निकलो, बारबेर पुलिस ठेकेदार की गोदी से बाहर निकलो, अशोक गहलोत होश में आओ, अशोक गहलोत होश में आओ, बद्री माफिया को दूर भगाओ। आप सभी सभी लोग नीचे बैठ जाए, एक बार सभी लोग नीचे बैठ जाए। सुनो भैया पर्वत, आप यहाँ पर भी जितने साथी खड़े हैं आप भी सभी लोग नीचे बैठ जाओ, आप सभी लोग नीचे बैठ जाए। नेताजी हमारे साथ में मैं देखता हूँ तो फिर अपना क्या प्रॉब्लम है भाई? गहलोत मुर्दाबाद, 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 गहलोत सरकार 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 बद्री माफिया की गोदी से बाहर निकलो, गहलोत सरकार बद्री माफिया की गोदी से बाहर निकलो, बद्री माफिया मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बद्री माफिया को जेल भेजो, बद्री माफिया को जेल भेजो, बद्री माफिया को जेल भेजो, अशोक गहलोत बद्री माफियाओं की गोदी से बाहर निकलो, गहलोत सरकार बद्री माफियाओं की गोदी से बाहर निकलो, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, बद्री माफिया, बद्री के दलालों को, बद्री के दलालों को, बद्री के दलालों को, बद्री के दलालों को, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार बद्री माफियाओं पे FIR दर्ज करो, गहलोत सरकार बद्री माफियाओं पे FIR दर्ज करो, गहलोत सरकार बद्री माफियाओं की गोदी से बाहर निकलो, बद्री माफियाओं की गोदी से बाहर निकलो, आम जनता को न्याय दो, आम जनता को न्याय दो, बद्री की दरें कम करो, बद्री की दरें कम करो, बद्री के दलालों को, बद्री के दलालों को, बद्री के दलालों को, गहलोत सरकार होश में हो, गहलोत सरकार होश में आओ, गहलोत तेरी तानाशाही, गहलोत तेरी तानाशाही,
लोकतंत्र में गुंडागर्दी, बजरी के दलालों को, बजरी के दलालों को, बजरी के दलालों को, बजरी के दलालों को, बजरी की दरें कम करो, बजरी की दरें कम करो, बजरी की दरें कम करो। अशोक गहलोत बजरी माफियाओं की गोदी से बाहर निकलो, अशोक गहलोत बजरी माफियाओं की गोदी से बाहर निकलो। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद। अशोक गहलोत बजरी माफियाओं की गोदी से बाहर निकलो, बजरी माफियाओं की गोदी से बाहर निकलो। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। बजरी के दलालों को, बजरी के दलालों को, और बजरी के दलालों को। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद। बजरी की दरें कम करो, बजरी की दरें कम करो, बजरी की दरें कम करो। बजरी माफियाओं को जेल भेजो, बजरी माफियाओं को जेल भेजो, बजरी माफियाओं को जेल भेजो। बजरी के दलालों को, बजरी के दलालों को, बजरी के दलालों को। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। गहलोत सरकार होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ। बजरी की दरें कम करो, बजरी की दरें कम करो, बजरी की दरें कम करो, बजरी की दरें कम करो। बजरी के दलालों को, और बजरी के दलालों को, बजरी के दलालों को, बजरी के दलालों को। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद। बजरी माफियाओं को जेल भेजो, बजरी माफियाओं को जेल भेजो, बजरी माफियाओं को जेल भेजो। बजरी के दलालों को, और बजरी के दलालों को, और बजरी के दलालों को। बाड़मेर जो एडीएम है वो भी और बजरी के दलालों ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे हैं। देखिए बाड़मेर एडीएम खुद यहाँ रोड पर आके बैठ गए हैं ज्ञापन लेने के लिए। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद। पॉइंट पे बात करें ना भाई, तो हमारे स्टेट इशू तो स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड हो आपके बाकी के साथ ही बैठ जाए भाई, एक डेलीगेशन जाएगा, बाकी के साथ ही बैठ जाए, बाकी के साथ ही बैठ जाए।
तुम बोलो। डेलीगेशन के 5 लोग देंगे, बाकी के साथियों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप विराजो। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद। बजरी के दलालों को और बजरी के दलालों को बजरी की दरें कम करो, बजरी की दरें कम करो और बजरी की दरें कम करो। अशोक गहलोत बजरी माफिया की गोदी से बाहर निकलो, अशोक गहलोत बजरी माफिया की गोदी से बाहर निकलो, बजरी की दरें कम करो। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, और बजरी माफिया मुर्दाबाद, अरे बजरी माफिया मुर्दाबाद, बजरी माफिया मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में गुंडागर्दी, लोकतंत्र में गुंडागर्दी। गहलोत सरकार होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, गहलोत सरकार होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ। जब जब युवा बोला है, जब जब युवा बोला है, जब जब किसान बोला है, सब लोग एक बार बैठ जाए, 2 दिन जोरदार देकर लगे। क्या वाले बैठेगा जी महाराज की सबसे पहले तो आप सब लोग बड़ी मजबूती के साथ पिछले 15 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हो। राजस्थान के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत हम लोगों ने करी थी और व्यवस्था बदलने में बहुत समय लग जाता है, विकट परिस्थितियां होती है और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो अपने ही लोग सामने खड़े होते हैं। महाभारत की स्थिति भी होती है। और भाइयों, इस बजरी माफिया के खिलाफ हमारी लड़ाई के अंदर जीत हमारी कभी हो जाती, लेकिन हर जिले के अंदर एक हमारा भाई उसका पार्टनर जरूर मिलेगा हर जिले के अंदर। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बजरी माफिया का पाला इस बार हमारे से पड़ा है। इसका परमानेंट इलाज कर देंगे बजरी माफिया का राजस्थान के अंदर। ईडी के दफ्तर का घेराव करके और हमारा अल्लाह बोल कार्यक्रम राजस्थान के अंदर जारी रहेगा। चिंता नहीं करें, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। माफिया राज को खत्म करेंगे, नया राज राजस्थान के अंदर लाएंगे। लेकिन आपको मेरी एक शपथ को हमेशा याद रखना कि गाड़ी तेज नहीं चलानी और नशा करके गाड़ी नहीं चलानी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कोई दिखने आधा घंटा लेट पहुंच जाएंगे, क्या फर्क। इससे दिल बिल्कुल आज जितने दिल को झकझोर देने वाली जो घटना हुई, इसके अंदर हम सब बहुत ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, ये तो दुर्घटना है। लेकिन मैं जब भी रैलियां करता हूँ पिछले 15 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, कभी हमारी रैलियों के अंदर दुर्घटनाएं नहीं। ये आपको संकेत है कि आप लोग सुधर जाओ। ये संकेत था वीर तेजाजी महाराज का कि आप सुधर जाओ, ठीक चलो, नशा नहीं करना है। आपके भरोसे ही राजस्थान है, आपको भी लड़ना है, किसानों के लिए लड़ना है। अग्निपथ के अंदर हमारे उन छोटे भाइयों को जो आर्मी के अंदर, उनको न्याय दिलाना है। पहलवान बेटियों के लिए लड़ना है, ये सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है, कांग्रेस के चोरों के खिलाफ लड़ना है।
भाजपा के चोरों के खिलाफ लड़ना है। लड़ने के लिए युवाओं की ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में काम आए। ऊर्जा इस तरह 160 की स्पीड गाड़ी चला के काम थोड़ी आएगी। ऊर्जा वो तो खत्म कर दोगे आप, खुद खत्म होकर मेरे को और ले बैठोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए ध्यान रखो, मेरी बात को हमेशा याद रखना। अगर मुझे फॉलो करते हो तो ज्यादा स्पीड, नशे और नींद की वजह से कभी एक्सीडेंट बाड़मेर और राजस्थान में नहीं हो। इस बात का प्रण लेके यहाँ से खड़ा होना कि हम स्पीड से गाड़ी नहीं चलाएंगे और नशा करके कोई व्यक्ति नहीं बैठा। कोई क्या कंपटीशन करा तो बताओ, और क्या झुलाते हो गाड़ियों में सड़क पर, क्या कर रहे हो? डीजे यूं घुमाते हो, इससे कोई सरकार बनती है? डीजे घुमाती। थोड़ा ध्यान रखो, आदमी लड़ते लड़ते थक जाएगा। मैं तो मजबूत हूँ कि 20-25 साल हो गई लड़ते लड़ते, कितना समय बीत गया बताओ। यहाँ पर जो मंत्री बने ये तो मैं 4-5 बार पहले ही मर जाता, 3 में ही मर जाता। और वसुंधरा मेरा क्या झगड़ा था? वसुंधरा मुझे अपने साथ रखना चाहती थी, नहीं भाग गया था छोड़ के। इसलिए भाइयों, ये जो व्यक्ति सत्ता छोड़ के सड़क पर आपके लड़ रहा है, जो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम का सम्मान बढ़ा रहा है, लोग जातिवाद का आरोप करते, बताओ मेरे नेता क्या मिलेगा जो हर कौम का जयकारा लगाता है? आप ये बताओ। हम तो खैर देखिए, जब हम उस समाज से आते हैं तो बड़े हृदय वाला समाज है। अलग पंथ आए, धर्म आए, हमारे समाज के लोगों ने शेर स्वीकार किया, उनके अंदर चलते गए, लड़ते गए, गारवा बढ़ाते गए, अपमान नहीं किया किसी धर्म का, पंथ का। उसके बावजूद लोग अगर ऐसी बात कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि उनकी लड़ने की ताकत नहीं। लड़ाई लड़ी थी 1-2 बार उनके लोगों ने, टायर पंचर हो गया उनकी गाड़ी का, लड़ नहीं पाई, सो गए, उठ गए रजाई वापस। ये तो लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने लड़ी राजस्थान, और लड़ाई लड़के मोदी जी तक को ये संदेश दे दिया कि हनुमान से पार पड़ना मुश्किल है, नहीं तो ईडी कामयाब होगी न सीबीआई होगी, वो तो पहले सारे काम देख चुका 20 साल पहले। भाइयों हिम्मत रखो, आने वाला समय आपका है। हमें अगर खतरा है विरोधियों से नहीं है, हमें हमारी कौम से और किसान के उन बेटों से खतरा है जो सत्ता में जाने के बाद हमें भूल जाते हैं, वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। इस बात का ध्यान आपको रखना। इसलिए ठोक बजा, आजकल तो बर्तन भी लेते हैं ना मिट्टी का, ठोक बजा के लेते हैं, सही एक नहीं है। एमएलए एमपी बढ़ाओ तो ठोक बजा के बढ़ाओ, कि सही एक नहीं है, कहाँ जाएगा? यहाँ बातें कुछ, दूसरी जगह जाने के बाद बातें कुछ, परख लो। और एक बात जिसको परख लो, दोबारा काट की हांडी नहीं चढ़े, इस बात का ध्यान रखना। मेरी जो ताकत है राजस्थान के अंदर, सब लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो बाड़मेर के अंदर अच्छी स्थिति रहेगी, जोधपुर में रहेगी, नागौर में रहेगी। उन लोगों को पता नहीं कि बल्लभनगर उदयपुर के अंदर आता है, कोटपुर जयपुर में आती है, नीम का थाना सीकर, दोनों सीकर जिले में अंदर आते हैं, सरदार शहर सुजानगढ़ चूरू के अंदर आते हैं, भाइयों आसीन भीलवाड़ा के अंदर आता है, कपासन चित्तौड़ के अंदर आती है। जब हनुमान बेनीवाल की नई आपकी खुद की जो आप लोगों की जोर से बनी पार्टी थी, 2018 के अंदर जब कांग्रेस भाजपा के छक्के छुड़ा दिए थे, ये 23 से 75 लाख नए मतदाता है। 75 लाख में 50 लाख तो सीधी जोड़ लो अपनी तरफ, कहने की जरूरत नहीं। दूसरा हमारा वो वोट जो उस समय आया था, वो सीटें जो हमने छोड़ दी थी, कई भाई बंदी के हिसाब छोड़ दी, तैयारी नहीं थी। हमने कहा हमारी कौन सी सरकार बन रही है, और लड़ लेंगे। और हम तो मुद्दों का आधार राजनीति का आरएलपी का गठन क्यों किया बताओ? लोगों को पता ही नहीं, हम लोग सत्ता के लिए थोड़े आए थे। हमने हुंकार रैलियों के माध्यम से कहा कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, फ्री बिजली मिलनी चाहिए, टोल नहीं देंगे, मजबूत लोकायुक्त होगा, छोटे भाइयों को रोजगार होगा, बेरोजगारी भत्ता और आम आदमी को सम्मान, ये इसमें राजस्थान की बने। इसको लेकर पार्टी का गठन किया था। हम तो हमारे मुद्दों पर ही है। जब जवान संकट में आता है हनुमान बेनीवाल, किसान तकलीफ के अंदर आता है हनुमान बेनीवाल, कभी दलित पे अत्याचार होता है हनुमान बेनीवाल। मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण समाज को आवश्यकता पड़ी, हनुमान बेनीवाल खड़ा मिला आगे। हर समाज जिसने मुझे याद किया और जिसने याद नहीं भी किया, अन्याय हुआ, तो मेरा बयान सबसे पहले देखोगे कि हनुमान बेनीवाल ने बात की और न्याय दिलाने की बात करी। तो मैं बयान देता हूँ, आधा काम तो मेरे बयान से हो जाता, मदद हो जाती लोगों। सबसे ज्यादा कौन लड़ रहा है आपके लिए बताओ मुझे? पूरी जवानी खराब खत्म कर दी,
कब रात, कहाँ दिन, कहाँ सवेरा, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, मुझे यही पता नहीं कि मैं कितने साल का हो गया। 40 साल का थोड़े हूँ। तो भाइयों, आप लोग इस चीज का ध्यान रखना। छोटे भाइयों, हम चाहते हैं कि जितना आप लोग मेरे लिए 20 साल खराब किए हैं, सत्ता का आनंद कैसे मिले, सीटें हमारी कैसे जीते, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सत्ता के बहुत करीब हो आप लोग। ये तो सरकार के अंदर आ जाओगे, ये आपके बिना सरकार नहीं बढ़ेगी राजस्थान की, ये मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। और नहीं बढ़ेगी तो समझ लो आपकी बढ़ेगी, और आपकी बढ़ेगी तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं, आपका ही राज होगा। लेकिन बदमाशी नहीं चलेगी, ये भी ध्यान रखना। प्यार से ये काम आपको करना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद एक बार वार्ता करने के लिए। MLA साहब और सब लोग अंदर चले गए, बजरी माफिया का तो आतंक है। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि बाड़मेर से बालोतरा से आपने शुरुआत कर दी इस माफिया को भगाने की, और 100 दिन जो बजरी के खिलाफ लंबा आंदोलन चला। अभी मीडिया के भाई पूछ रहे थे कि हुआ ही नहीं कुछ। देश 200 साल बाद आजाद हुआ था, 200 साल तक बलिदान दिए थे लोगों ने, तब भारत आजाद हुआ। एक लड़ाका हनुमान बेनीवाल है जो लड़ भी रहा है, विकास भी करवा रहा है, दिल्ली में मोदी से लड़ रहा है और राजस्थान में 100 गहलोत से लड़ रहा है। कई लोग आरोप लगा देते, कोई कहता है हनुमान जी तो कांग्रेस की बी टीम है और कोई कहता भाजपा की बी टीम। अरे मैंने एक तो बताओ मुझे दोनों की कैसे हो सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सी टीम है, करप्ट भ्रष्टाचारी दोनों पार्टियां। ये हनुमान बेनीवाल कहता है। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मजबूती से आप लोग लगे हुए हो। समय लग सकता है लेकिन जीत आपकी होगी, इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हम बिना स्वार्थ के हम इस राजस्थान में बदलाव चाहते हैं। हम सत्ता छोड़ के सड़कों पे रात और दिन। मैं धन्यवाद दूंगा इन लोगों का कि 100 रुपए डीजल चला गया, 80 रुपए चला गया, फिर भी गाड़ियों के अंदर तेल भरवा थे। तो मेरे लिए आप रात और दिन घूम रहे हो। मुखार रैलियों से लेके समय कितना जल्दी निकला पता ही नहीं। जब बाड़मेर की वहाँ रैली करी थी, उसके बाद लगा नहीं था कि वापस रैलियां करनी पड़ेगी। कितनी रैलियां वापस हो गई, चुनाव के अंदर फिर और चुनाव के अंदर फिर संघर्ष का समय। हर समय आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी, दूसरे माध्यम से भी बाड़मेर के बच्चों ने जितना मेरा साथ दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल तो यह चाहता है कि बाड़मेर के सारे विधायक किसान के बेटे या वैसे लोग बने जिन्होंने कभी सपना नहीं लिया कि हम विधानसभा के अंदर जाएंगे। तो किसी का बेटा, किसी का बाप अगर MP है, भाई अगर मंत्री है, MP है, तो वो अगर MLA बन जाए तो उसके लिए क्या बड़ी बात होता है। MLA MP के आसपास परिवार में रहता है। लेकिन वो व्यक्ति जो कभी सोचता नहीं मुझे विधानसभा के अंदर जाना, उस व्यक्ति को अगर विधानसभा जाने का रास्ता कोई दिखाएगा, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिखाएगी। तो आम आदमी, गरीब किसान के बेटे को, दलित को उस राजस्थान की विधानसभा का रास्ता दिखाएगी, लोकसभा का रास्ता दिखाएगी। उठो, अपनी ताकत को पहचानो। लोकसभा में लोग मुझे कहते हैं कि वहाँ कौन सी पार्टियां बनती है यार, वहाँ तो बीजेपी की 150 सीट आएगी, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। ये मैंने ही जाके संदेश दिया कि राजस्थान मजबूत है। यहाँ के नौजवानों ने ठान लिए कि हम व्यवस्था बदल देंगे। और भाइयों, अपना चिन्ह भी आपको पता, पहले बोतल मिला, बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने छीन लिया। टायर पे में आया, आपके बाड़मेर समेत 24 भाजपाइयों को टायर में बिठा के ले गया, दिल्ली ले गया कि नहीं ले गया, बाड़मेर भी शामिल था। उसके बाद मुझे वापस बोतल मिला, और इसलिए मिला था कि बोतल के शुद्ध जल से मैं गंदगी को साफ करूंगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आप डटे हुए हैं, अभी अपन सब साथ हैं, कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद खाना भी साथ ही खाएंगे सब लोग, और उसके बाद धीरे धीरे जब बात अगर हो जाती है, नहीं होती जब, तो फिर बैठेंगे, और हो जाती है हमारे हिसाब से सकारात्मक बात, तो फिर अपन दूसरी खड़े होकर कुछ चीज की घोषणा कर देंगे। लेकिन मेरी उस बात को याद रखना कि हमें अगर किसी का पेपर छूट रहा है तो गाड़ी 100 की स्पीड चला सकता है। अगर नींद आ जाए, पेपर देना मेरे तो कैरियर का सवाल है, तो 100 चला ले, बिना फालतू एंजॉयमेंट के लिए नहीं। एक बियर पी लिए, हमारे 160, 140 नए नए नशे आ गए, पता नहीं कौन कौन से नशे आ गए, नए बच्चे पागल हो रहे बिल्कुल, और अपने बच्चे सबसे ज्यादा। ये भाइयों तकलीफ है हमारे को। मुझे अगर तकलीफ नहीं होती तो कलेक्टर के बाहर क्यों बैठता, बताओ मुझे। मेरी पार्टी का अध्यक्ष हूँ, MP हूँ, क्यों घूम रहा हूँ कलेक्टर के बाहर। मुझे तो खाली बात ही करनी मोदी से। सुबह ले शपथ वहां पे और 20 सीट दे दे बीजेपी, सुबह यहाँ पे बन गए मेरे सारे। मुझे चिंता आप लोगों की है, मुझे चिंता इस बात की है
कि लोग कहते हैं कि राजस्थान के नेता बिकाऊ है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि हिम्मत है तो खरीद के दिखा दे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदा है राजस्थान में। ये संदेश लोगों ने कहा होगा कि मेरे लड़ने से कांग्रेस जीत गई, मैं क्या करूँ? जीतना तो मैं चाहता था, मैं नहीं जीता। कहीं कांग्रेस जीत गई, मैं नहीं जीता। कहीं बीजेपी जीत, उसको मेरे भाई इलाज छोड़िए, एक सीट में भी जीता था, आली भी जीती, बाकी कांग्रेस पार्टी जीत गई। मुझे लड़ना है, लड़ते लड़ते अगर शहादत भी मिल जाए तो भी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई जब भी छोड़ेंगे, आप अगर कह दोगे कि हनुमान जी हम अब थक गए, उस दिन हनुमान बेनीवाल लड़ाई छोड़ देगा, नहीं तो मैं लड़ाई नहीं छोड़ूंगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। देखिए रात को करीब 11 बजे कलेक्ट्रेट के आगे रोड पर सभी नौजवानों से अभी एक आराम से MP बैठे। अभी अपना ये प्रदर्शन बहुत लंबा चलेगा, आप आराम से बैठ जाओ। नेताजी के लिए हवा भी आने दो ना यार, प्लीज बैठ जाओ भाई, हवा आने दो नेताजी के, बैठ जाओ आप आराम से। हमारे साथ करीब 4000 दर्शक जुड़े हैं। एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्या निर्णय होगा वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बजरी की लीजें रद्द करनी पड़ेगी, बजरी फ्री करनी पड़ेगी लोगों को, 50 रुपये जो टन का हिसाब है। और बजरी के खेत पर एक बजरी निकलती है, चाइना क्ले, जिप्सम, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सारा बदलाव करके किसानों को नहीं रहना चाहिए, तब किसान की आर्थिक होगी। बजरी मार्केट जिससे होता है, लाखों करोड़ का घोटाला है बजरी, रोज कितने करोड़ का घोटाला एक दिन करने का होता है। तो इसमें हम ईडी के दफ्तर का घेराव करेंगे और ईडी की एंट्री हम इसके अंदर कराएंगे, और ईडी की एंट्री होगी तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नप जाएंगे इसमें, बहुत बड़े बड़े लोग हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री में हंसा जाए और वर्तमान मुख्यमंत्री के आसपास के लोगों पर आ जाए, और कई पूर्व कैबिनेट मंत्री और कई वर्तमान कैबिनेट में सीएम के घेरे के अंदर आएंगे। एक